पिछले वीडियो में हम लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं कि एक एक भाग को प्रैक्टिकली हम समझ गए थे और फिर कैसे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है, कौन कौन सा भाग इसमें रोल लेता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें आ सकता है क्या क्या, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे और एक एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान देंगे कि हम लोग को क्या होगा कि जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन रहेगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एमएसआर और आप देख रहे हैं एमएसआर स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल्स में अध्ययन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पुष्पी पौधे में जो लैंगिक भाग होता है ये होता है पुंकेसर और स्त्री केसर। अब पुंकेसर है क्या? पुंकेसर ये नर जननांग होता है। ये क्या है? नर जननांग होता है। हम लोग जानते हैं कि पुंकेसर जो होता है ये नर जननांग होता है और इसका कार्य क्या है? ये परागकण बनाता है। ये परागकण बनाता है। जैसे हम लोग आदमी जो है, पुरुष में क्या होता है? स्पर्म बनता है और वो निषेचन के लिए अंडाणु से मिलता है। इसी प्रकार पौधों में भी जो पुष्प होता है उसमें जो पुंकेसर होता है उसमें परागकण बनता है। तो पुंकेसर का कार्य क्या है? परागकण का निर्माण करना। क्लियर है? अब परागकोश क्या है? हम लोग जानते हैं कि जो पुष्प पादप में जो पुंकेसर है वो क्या है? वो नर जननांग है और वो नर जननांग यानी पुंकेसर दो भागों में डिवाइड है। एक है परागकोश और दूसरा भाग है तंतु। तो परागकोश का रोल क्या है? परागकोश क्या है? ये परागकणों को संचय करता है। यानी पुंकेसर में जो परागकण का निर्माण हुआ वो उसका संचय परागकोश करता है। क्लियर है? अब परागकण है क्या चीज? यह नर युग्मक है। ये नर युग्मक है। हम लोग मनुष्य में क्या जानते हैं कि नर युग्मक होता है स्पर्म, शुक्राणु। तो वही शुक्राणु मान के चलते हैं हम लोग किसमें? पौधों में। और इस शुक्राणु को पौधों में हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे? परागकण के नाम से जानेंगे। तो ये नर युग्मक है तथा ये पीले रंग का होता है और ये पाउडर जैसा चिकना पदार्थ होता है। पाउडर जैसा क्या होगा? चिकना होता है। पाउडर को अगर छुइएगा तो चिकना जैसा प्रतीत होता है। उसी प्रकार परागकण जो होता है वो चिकना है, पाउडर जैसा। ये हो गया परागकण। अब आते हैं, ये तो हो गया पुंकेसर की कहानी। अब आते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर इसका ये नर जननांग है तो ये क्या है? मादा जननांग है। पुंकेसर नर जननांग है और स्त्री केसर मादा जननांग होता है। यह पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। ये जो है, ये पुष्प जो है, एक पुष्प है। हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसके सेंटर में इस प्रकार ये होता है स्त्री केसर का एक चित्र। तो ये क्या होता है? ये होता है पुष्प के एकदम बीचों बीच अवस्थित होता है, यानी सेंटर में रहता है। और अब स्त्री केसर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये तीन भागों में बांटा है। पहले ऊपर भाग को हम लोग कहेंगे वर्तिकाग्र और फिर आ गया वर्तिका और इस भाग को कहेंगे अंडाशय, यानी तीन भाग। तो ये तीन भागों को हम लोग जानते हैं। पहले आते हैं वर्तिकाग्र। अग्र मतलब सबसे आगे, तो वर्तिका से आगे यानी इस भाग के एकदम ऊपर वाला भाग, ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। तो यह स्त्री केसर का अग्र भाग होता है। ये जो पूरा स्त्री केसर है इसके अग्र भाग को हम लोग क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। क्लियर है? यानी इस भाग को क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। यहाँ परागन की क्रिया होता है। यहाँ वर्तिकाग्र में क्या होता है? परागन की क्रिया होती है। परागन क्या है कि जो पुंकेसर से परागकण आके वहां मिलता है। कहाँ? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में। तो वो परागकण आके मिलता है जिससे क्या होता है? परागन होता है। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि परागन कहाँ होता है तो हम लोग लिखेंगे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में। हो गया क्लियर? अब आते हैं कि वर्तिका क्या है। तो वर्तिकाग्र जो है वो वर्तिका के निचले हिस्से को, इस पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे? वर्तिका कहेंगे। तो इसमें इसका क्या रोल है? यह एक नालिकाकार भाग है। देखिए ये जो वर्तिकाकार है ये एक नालिकाकार भाग है। इसे परागनाली भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? परागनाली भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन फिर से आएगा कि परागनाली क्या है तो वर्तिका है। तो इसका क्या रोल है? यह वर्तिकाग्र
को अंडाशय से जोड़ता है। ये जो वर्तिकाग्र हम लोग देखे, वर्तिकाग्र, और ये भाग है अंडाशय। ये जो वर्तिका है ये वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है, एक नाली का द्वारा अंडाशय से जोड़ता है। कौन? वर्तिका। कहां से कहां तक? वर्तिकाग्र से अंडाशय तक उसको जोड़ता है। और क्या है? परागकणों को अंडाशय तक पहुंचाता है। यहाँ जो परागकण मिला था पुंकेसर से आया हुआ परागकण वर्तिकाग्र में, उसको क्या करता है? उस परागकण को वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचाता है। कौन? वर्तिका। अब आते हैं कि अंडाशय क्या है। तो हम लोग ये जो स्त्रीकेसर है ये फूला हुआ, ज्यादा फूला हुआ जो भाग है इसे हम लोग अंडाशय कहेंगे। तो अंडाशय का क्या कार्य है? ये पुष्प का प्रमुख मादा जननांग होता है। ये जो स्त्रीकेसर है, हम लोग जननांग में क्या पढ़े? पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये दोनों जननांग है। और स्त्रीकेसर में सबसे अधिक अंडाशय है जो सबसे प्रमुख जननांग है, क्योंकि जो भी फल बनेगा, बीज बनेगा, इसी अंडाशय में बनेगा, यानी निषेचन की क्रिया यही होगा। तो यहाँ निषेचन की क्रिया होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि यहाँ निषेचन की क्रिया होती है। एक पॉइंट को ध्यान देते चलिए कि यहाँ क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगा, क्योंकि वहाँ मिला क्या? परागकण आके वर्तिकाग्र में जो परागकण मिला तो वर्तिका से होता हुआ अंडाशय में आया, और वहाँ मादा युग्मक और नर युग्मक मिला तो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। और उसमें हम लोग इसे क्या कहेंगे? हिंदी में निषेचन कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होता है तो हम लोग क्या बताएंगे? अंडाशय में होता है। और भ्रूण का निर्माण होता है। और क्या होगा? इसमें भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये भी एक पॉइंट है कि भ्रूण का निर्माण कहाँ होगा? तो अंडाशय में होगा। क्लियर है? अब हम लोग जो जनन का क्रिया, जनन का जो प्रक्रिया होगा, एक पुष्पी पौधों में, पुष्पी पादप में जो जनन की क्रिया होती है, यानी पूरा प्रक्रिया जो होगा उसको अगर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इस प्रकार एक एक स्टेप हम लोगों को सामने आएगा। क्या होगा? पहला पॉइंट, परागकणों को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यानी परागकण पुंकेसर से कहां आ गया? वर्तिकाग्र में आ गया। ठीक है। इसके बाद वहां परागकण जैसे आया तो उस भाग में क्या हो गया? परागन हो गया। तो क्या हो गया? परागन हो गया। अब वर्तिकाग्र से जब परागकण आया तो वहां हो गया परागन। अब फिर हो गया क्या? परागित परागकण का अंडाशय में पहुंचना, यानी वो जो परागित परागकण है जो वर्तिकाग्र में, वो वर्तिका से होता हुआ कहां पहुंच गया? अंडाशय में पहुंच गया। फिर अंडाशय में जैसे ही परागकण पहुंचा, यानी युग्मक पहुंचा, तो वहां मादा युग्मक है अंडाशय में, और उसमें क्या हो गया? निषेचन हो गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया। और एक स्टेप में, फिर आगे का स्टेप में क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा, यानी गैमेट का निर्माण होगा। उसमें क्या हो गया? नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी युग्मनज का निर्माण हो गया। अब 6 नंबर पॉइंट में लिखे हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कि वहां भ्रूण का विकसित होना, यानी वहां क्या होगा? निषेचन के बाद और गैमेट बनने के बाद अब भ्रूण का क्या होगा? विकास होगा। इसके बाद वहां है कि बीज का निर्माण हुआ, तो बीज का फिर से निर्माण हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में 8 नंबर में अंकुरण होगा। क्या होगा? अंकुरण होगा, यानी बीज से क्या होगा? अंकुरण होगा। और जैसे ही अंकुरण हो गया, नए पौधा का जन्म हो गया। तो इस प्रकार एक पुष्पी पौधों में, एक पुष्प में स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अंकुरण है क्या? अंकुरण जो होता है वो है क्या? तो इसमें हम लोग इस प्रकार ये एनसीईआरटी किताब से लिए हैं। इस प्रकार बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। हम लोग जान गए कि बीज में जो है वो भावी पौधा है, यानी उसमें भ्रूण है जो बाद में विकसित होगा एक पौधे के रूप में। तो जो उपयुक्त परिस्थितियों में, जो परिस्थिति अगर सब कुछ ठीक ठाक रहे, यानी मिट्टी मिले, जल मिले, वायु ठीक ठाक रहे, यानी पूरा जलवायु उसके कंडीशन में उसके अनुसार अनुकूल हो, तो वो क्या होगा? परिस्थिति में नए संतति में विकसित हो जाता है। वो क्या हो गया? नए संतति, यानी नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। तो ये जो घटना है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। इस प्रकार आज हम वीडियो में जो भी बताए, अगर अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो आपके लिए 4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में मादा जनन अंग कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, परागकण को अंडाशय तक कौन पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर 3, परागन की क्रिया कहां होता है? क्वेश्चन नंबर 4, निषेचन की क्रिया कहां होता है?
ये रहा आपका होमवर्क। यानी अगर पूरा वीडियो आप देखे हैं और समझे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में ये 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक स्क्रीनशॉट अब ले लें आप लोग। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग एक पुष्पी पौधों में जो जनन अंग होता है पुंकेसर स्त्रीकेसर के बारे में डिटेल्स अध्ययन किए। उम्मीद है कि इस प्रकार का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर कमेंट बनता है और के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि जल्द से जल्द आपके पास इस प्रकार का वीडियो उपलब्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।